उत्तराखंड में तबाही का तांडव। ग्लेशियर फटने से भारी तबाही। तूफान आ रहा जबरदस्त। सैलाब की शक्ल में मौत। चमोली में केदारनाथ पार्ट 2। देवभूमि पर सैलाबी आफत। ग्लेशियर के प्रचंड वेग में बह गया डैम। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान। सैकड़ों मजदूरों के बहने की आशंका। कई गांवों को भारी नुकसान। धौली गंगा नदी के साथ बह रहा है ग्लेशियर। ऋषिकेश हरिद्वार तक आफत का अलर्ट। तो किस तरह से ग्लेशियर हुआ खंड खंड और देवभूमि में एक बार फिर प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया और किस तरह से तबाही का मंजर आया। न्यूज नेशन की टीम लगातार हर तस्वीर, हर अपडेट, हर जानकारी आप तक पहुंचा रहा है ग्राउंड जीरो से। न्यूज नेशन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम पहुंची है। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। सीएम जो है वो जोशीमठ पहुंच चुके हैं, ये अपडेट हमारे पास आया है। साथ ही साथ ग्लेशियर किस तरह से 8 से 9 बजे के बीच बताया जा रहा है कि वो टूटा है और 10 बजे तक उसका जो प्रभाव है वो आना शुरू हुआ। जोशीमठ में तपोवन के पास जो है ऋणी गांव में, वहां पर ग्लेशियर जो है बताया जा रहा है टूटा और उसके बाद वहां पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसको उसने अपने वेग में लिया और वो जो सैलाब था, जो मलबा का पूरा एक वेग जो आ रहा था ग्लेशियर टूटने से पानी के साथ, जो चट्टानों का और पूरा का पूरा मलबा बन के वो अपने तीव्र वेग के साथ, प्रचंड वेग के साथ जब वो नीचे की तरफ आ रहा था तो वहां पर बैराज, पुल, आसपास जो स्थानीय लोग थे या फिर जो लोग नदी पर किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में यहाँ आसपास कुछ काम कर रहे होते हैं, अपने टेंट बनाकर रहते हैं, उनमें किस तरह से वो तबाही लाता गया, अपनी आगोश में लेता गया और ये तबाही का मंजर आगे बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें श्रीनगर बताया जा रहा है कि ये 4 बजे तक इस पानी के पहुंचने की, इस पूरे के पूरे प्रलय के पहुंचने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये वेग जो है थोड़ा थमा है, थोड़ा कम हुआ है, जिसकी वजह से उम्मीद यही है कि यहाँ पर अब आगे जाकर जब ये ऋषिकेश पहुंचेगा रात को 8 बजे के करीब, तब तक तबाही कम होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रकृति है, उसका रौद्र रूप कब क्या किस रूप को ले ले नहीं कहा जा सकता। हर चीज पर अलर्ट रखी जा रही है। उत्तराखंड की तबाही पर ऋषिकेश से और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं संवाददाता नीरज राणा। चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषिकेश में भी अलर्ट कर दिया गया है। ऋषिकेश व आसपास के क्षेत्रों में जो है पूरी तरह से घाट खाली करा दिए गए हैं। इस वक्त हम लक्ष्मण झूला के घाट में मौजूद, जहाँ आप देख सकते हैं पूरा घाट यहाँ पर पूरा खाली करा दिया गया है। आमतौर पर घाट पे काफ़ी भीड़ रहती है, सैलानियों का ये जो एरिया है यहाँ पे माना जाता है, सैलानी यहाँ पे काफ़ी मौजूद रहे। लेकिन आज जो पुलिस प्रशासन है जो है सारे सैलानी या पर्यटकों को यहाँ से खाली कर दिया गया है। बात करें ऋषिकेश में गंगा जी के ऊपर जो राफ्टिंग है पुलिस प्रशासन ने वो बंद करा दी गई है। ऋषिकेश से नीरज राणा, न्यूज नेशन। यहाँ की इस बड़ी तबाही पर क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन पर बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। किस तरह से वायुसेना, एनडीआरएफ की टीम्स को अलर्ट पर रखा गया है और आर्मी पर्सनल्स को, अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 600 आर्मी पर्सनल्स को, 6 कॉलम्स ऑफ आर्मी पर्सनल्स बीन मूव्ड, तो उनको वहां पर भेज दिया गया है ये प्रभावित इलाके में रेस्क्यू के लिए। अपडेट सुनिए। आज सुबह 11 बजे उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों की हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है।
हमारे साथ जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं उनको इस महातबाही के बारे में अपडेट दे दें, बता दें कि ये कैसे महातबाही जो आई है जोशीमठ में, चमोली इलाके में, किस तरह से ये महातबाही आई है। वहां पर आपको बताएं, रुणी गांव का वो पूरा का पूरा इलाका है तपोवन के नजदीक। वहां पर ये ग्लेशियर टूटा और उसके बाद किस तरह से ऋषिगंगा तक वहां पर भी पहुंचा। उसके बाद ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट चल रहा था एनटीपीसी को, वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उन्हें इसने अपनी चपेट में लिया और उसके बाद ये तबाही आगे बढ़ती हुई ऋषिगंगा की तरफ पहुंची और वहां पर आसपास के इलाके में इसने तबाही मचाई। गनीमत ये रही कि वहां पर कोई गांव इसकी चपेट में नहीं आया है। सिर्फ वो लोग जो बिल्कुल नदी के किनारे काम कर रहे थे या वहां पर मेकशिफ्ट टेंट्स बनाकर रह रहे थे, उनको इसने नुकसान पहुंचाया। उनको संभलने का मौका नहीं दिया क्योंकि लोग इससे पहले कुछ समझ पाते, एक दूसरे को अलर्ट कर पाते या पहाड़ की तरफ, ऊपर की तरफ भाग पाते, उससे पहले इसका प्रचंड वेग उन्हें अपनी आगोश में ले चुका था। 150 से 200 मजदूर जो हैं, 150 से 200 लोग जो हैं, वो आशंका जताई जा रही है इसकी चपेट में आए होंगे। हालांकि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है इसका आकलन अभी जारी है। वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंचना शुरू हो गई हैं। दिल्ली से भी टीम्स को मूव किया गया है, गाजियाबाद से भी टीम्स जो हैं वो मूव हुई हैं। ग्लेशियर आपदा पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुनिए। एनडीआरएफ मार्च कर चुकी है, उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहाँ पर। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए सर, टोटल लगभग कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच है। और इस बीच प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर, इस महातबाही पर अपनी चिंता जताई है। राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या लिखा है, चमोली में ग्लेशियर फटने से बाढ़ त्रासदी बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ हैं। राज्य सरकार सभी पीड़ितों को तुरंत सहायता दे। कांग्रेस साथी भी राहत कार्य में हाथ बटाएं। और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से ये तबाही का मंजर जो है वो आया। लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। खबर आ रही है कि पीपलकोटी के पास जाकर ये बहाव जो है वो थोड़ा कम जरूर हो गया है। ऋषिगंगा डैम जो है वो पूरी तरह से इसने अपने प्रचंड वेग में अपनी आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से जो ऋषिगंगा डैम जो है वो भी टूट गया और जो प्रोजेक्ट ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा था एनटीपीसी का, उसको भी नुकसान हुआ है। ये वहां की एसडीएम ने अपडेट दी है। और जिस तरह से आपको जोशीमठ की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां पर जो ये ग्लेशियर फटा, उसके बाद किस तरह से प्रचंड वेग के साथ जो पूरा का पूरा पानी है वो अपने साथ पहाड़ का मलबा और तमाम चीजें जो है मिट्टी कटान करता हुआ, और जो ग्लेशियर टूटने से एकदम से एक जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं उसकी तरह से वो आया और वो जब नीचे की तरफ ढलान की तरफ आया तो उसने और ज्यादा अपने साथ मिट्टी काटनी और पहाड़ों को लेना शुरू किया और भूस्खलन एक तरह से हुआ और वो पानी के वेग के साथ बहुत ज्यादा प्रचंड वेग उसने अख्तियार कर लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि उसके रास्ते में जो भी आया उस प्रचंड वेग के रास्ते में ग्लेशियर के टूटने के बाद और जो वो मलबा मिला उसने सभी चीजों को अपनी आगोश में ले लिया। देखिए घर के घर जो टिन शेड के बने होते हैं मजदूरों के रहने के लिए, जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है वहां पर ऑफिसेस बनाए जाते हैं टिन शेड के टेम्परेरी बेस के, उनको कैसे ही अपने साथ उड़ा ले गया। जो छोटे छोटे पुल बनाए जाते हैं टेम्परेरी, उनको कैसे ही अपने साथ, ये देखिए कैसे तोड़ता हुआ इस दीवार को निकल रहा है, कैसे टिन शेड्स को अपने वेग से वो ध्वस्त करता हुआ निकल रहा है। तो जो भी इसके रास्ते में आया उसे इसने अपनी आगोश में ले लिया और जो बताया जा रहा है कि मजदूर वहां थे, उन्हें संभलने का, सोचने का मौका भी नहीं दिया कि कैसे ये पहाड़ से ऊपर से तबाही आई। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते कि धुआं जैसा क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, मलबा आ रहा है, हुआ क्या है, वो लोग इसमें समाते चले गए। एक बेहद दुखद भयावह त्रासदी उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ में रुणी गांव में हुई है और ग्लेशियर टूटने से हादसा हुआ है। लेकिन इस बीच राहत की खबर जो वहां पर मौजूद अधिकारी हैं, जो वहां पर मौजूद स्थानीय लोकल हैं, वो ये अपडेट दे रहे हैं कि वहां पर अब पीपलकोटी के पास जाकर अलकनंदा में जो पानी का वेग है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं होगा, जिससे उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह से रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार आएगा तो पानी बढ़ेगा जरूर, लेकिन उसका वेग और उसका जो पूरे का पूरा जो पैमाना है वो उतना बड़ा नहीं होगा, उतना शक्तिशाली नहीं होगा कि वो आसपास के इलाके को इस तरह से नुकसान पहुंचाए जैसा इसने ऋषिगंगा, तपोवन, चमोली में पहुंचाया है। सभी लोग सुने, जहाँ से
चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से धौलीगंगा नदी में एक तरह से बाढ़ आ गई और जिस तरह से आपको बताएं कि लोग जो हैं वो समझ ही नहीं पाए। जो आसपास के गांव के लोग थे, जब उन्होंने देखा कि ये धम्म जैसी आवाज क्या हुई है, वो समझ पाते कि कोई पहाड़ भरभरा कर गिरा, क्या हुआ उन्हें कुछ समझ नहीं आया। और इससे पहले वो लोगों को अलर्ट कर पाते, उनके पास इतना वक्त भी नहीं था। कैसे एक शख्स जिसने अपनी कैमरे में इन तस्वीरों को कैद किया, वो इस हादसा को बता रहा है। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग धौलीगंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। एकदम आवाज आया बहुत जोर के और पूरा धुआं हुआ। और उसके बाद अभी हम देखने के लिए आए तो सारा पूरा ये कीचड़ मतलब अब आपको सारा मिट्टी में तब्दील हुआ दिख रहा है पूरा ये काफ़ी यहाँ से नीचे से जेबीसी मशीन वगैरह और ये 2-4 हट्स वगैरह नीचे बिल्कुल चली गई हैं। रिवर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त वाइब्रेशन हुआ, बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशन हुआ। आपने देखा कि पूरा का पूरा मलबा ऐसे उछल रहा था, ऐसे ऐसे हिल रहा है। एंड उसके बाद इतनी तेज़ से ठंडक हुई जैसे पीछे से कोई एवलांचे फटा है, या एवलांचे स्लाइड हुआ है या रॉक स्लाइड हुआ है। कोई बहुत सारे लोग काम कर रहे थे नीचे, तभी लोगों ने कहा कि ऊपर से मतलब से सुनामी आ रही थी। तो हम वहाँ पे गए, तब देखी वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे नुकसान हुआ तो में बहुत ज़बरदस्त। यहाँ रेणी में कितना नुकसान हुआ? रेणी में भी ऋषिगंगा में लोग बता रहे कि 200-250 लोग काम कर रहे थे। आप देख रहे कुछ भी नहीं हुआ, पूरा का पूरा मलबा आया है और पूरा रेणी कंपनी और रेणी काली मंदिर देख सकते हैं, वो भी नहीं रहा अब, और पूरा का पूरा बह गया। की पहली त्रासदी है आज हमारे जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफ़ी लोगों की जानमान की खतरा हुई है। और माँ भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूँ कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफ़ी क्षति होने की आशंकाएं हैं। चलिए, तो लोग बता रहे हैं किस तरह से ऋषिगंगा का जो पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसकी चपेट में आ गया है। और आपको बता दें कि हरिद्वार में रात 9 बजे तक पानी पहुंचने के, ऋषिकेश में 8-9 बजे के करीब हरिद्वार तक वहाँ पानी पहुंचेगा। लेकिन जो ताज़ा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक, जो अपडेट कही जा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें स्थिति में सुधार हो रहा है। अलकनंदा का जल स्तर अभी सामान्य बना हुआ है। नंदप्रयाग तक स्थिति जो है वो नियंत्रण में की गई है और कहा जा रहा है कि बाढ़ को, जो ये बाढ़ आई है, आप ये देखिए कैसे कैसे पूरा का पूरा ये डैम तोड़ता हुआ ये वेग जो है, ये ताज़ा तस्वीरें देखिए कि कैसे इस महाप्रलय ने तबाही मचाई। ये कैसे पूरे के पूरे पुल को, बैराज को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला गया और प्रोजेक्ट को अपने में ले लिया। आप ये देखिए कि किस तरह से ये डैम जो है उसको ये वेग में, ये अपने प्रचंड वेग में जो ग्लेशियर टूटा उसके बाद ये जो तबाही का मंजर अपने साथ लेकर आया। ये देखिए कि कैसे कैसे पूरा का पूरा डैम जो है उसकी चपेट में आता चला गया और टूटता चला गया। और आगे जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट चल रहा था उस प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी बताया जा रहा है। ये देखिए, सोचिए जरा कितनी तेज गति से ये कुदरत की महाप्रलय आई होगी कि पूरे के पूरे जो ग्रिड के जो खंभे होते हैं, क्रेन्स होती हैं, वो इसके वेग में उखड़ गए। वहां से जो कंक्रीट की दीवारें हैं उनको ये तोड़ता हुआ चला गया। तो जरा सोच के देखिए इस महाप्रलय का वेग कितना भयावह होगा, ये तबाही कितनी भयंकर होगी, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया। इस आवाज को सुनिए, ऐसा लगता है कि जैसे धरती फट गई हो, पहाड़ फट गए हो, धम्म की आवाज आई। लोगों को समझ नहीं आया कि भूकंप आया है, हुआ क्या है। उससे पहले जब उन्होंने जाकर देखा कि ये
प्रलय किस तरह से आ रही है। ये देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा वो जो खंबा है, पूरा का पूरा जो ये इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल लगाने के लिए जो ग्रिड के जो वो पूरे के पूरे पोल्स होते हैं, बड़े पोल्स होते हैं और कई टन वजनी ये पोल होते हैं, इनको कैसे ये तेज वेग में उखाड़ता हुआ चला गया, डैम की कंक्रीट की दीवारों को तोड़ता हुआ चला गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये महाप्रलय का वेग जो है वो प्रचंड वेग कितना विनाशकारी और कितना भयावह रहा होगा, कितनी ताकत होगी इस कुदरत की शक्ति में कि क्या कुछ इसने तबाही बरपाई है। आप खुद देख सकते हैं ये भयावह तस्वीरें और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं हम, देखकर ही सिहरन पैदा हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल आपको बता दें, रूट मैप हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल समझिए, ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टर हमारे पहुंच चुके हैं। जोशीमठ में, चमोली में ये रेनी एरिया है, जहां बताया जा रहा है 25 किलोमीटर दूर का जो इलाका है, वहां पर रेनी एरिया में बताया जा रहा है कि ग्लेशियर जो है वो वहां उस गांव के इलाके में फटता है। ग्लेशियर कहा जा रहा है कि 9 बजे के करीब ये फटा और जोशीमठ से 25 किलोमीटर की दूर के करीब ये पूरा का पूरा रेनी इलाका है, वहां पर फटा और उसके बाद ये जो तबाही का मंजर अपने साथ लेकर आया, ऋषिगंगा जो डैम है उसको तोड़ता हुआ, नुकसान पहुंचाता हुआ, ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट चल रहा था एनटीपीसी का उसको, उसकी साइट को नुकसान पहुंचाता हुआ कैसे सामने आगे बढ़ता हुआ गया। उसके बाद कर्णप्रयाग, चमोली, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में ये जो वेग है, जो ग्लेशियर के साथ ये जो पूरा का पूरी तबाही है वो आगे नीचे तक आएगी। ये देखिए, ये फिर से देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें ही आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए काफी हैं कि जब कुदरत अपने रौद्र रूप में आती है, कुदरत जब अपना रौद्र रूप अख्तियार करती है तो उसके आगे किसी का वश नहीं चलता। इंसान की बनाई कंक्रीट के ये बड़े बड़े बांध, ये दीवारें कैसे इस वेग के आगे ध्वस्त होती और बौनी साबित होती हुई नजर आ रही है। किस तरह से जोशीमठ से 25 किलोमीटर के दूर ये ग्लेशियर जो है वो फटा है और उसके बाद जो ग्लेशियर टूटा उसके बाद किस तरह से अपने साथ ये तेज वेग में सब कुछ बहा ले गया। पेंग गांव के ऊपर का जो इलाका है, जो ऋणी गांव बताया जा रहा है, वहां पर ये तपोवन में जो ऋषिगंगा विद्युत प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से उसको बड़ा नुकसान हुआ है बताया जा रहा है। तपोवन जल विद्युत प्रोजेक्ट पूरी तरह से बह गया है, ये अपडेट आ रही है। और सैलाब में 150 लोगों के गायब होने की, जो मजदूर वहां काम कर रहे थे, स्थानीय लोग थे, उनके गायब होने की भी खबरें आ रही हैं। आशंका जताई जा रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राहत और बचाव कार्यों में सबसे ज्यादा दिक्कत का सबब क्या बन रहा है वो ये कि जो ये मलबा है, जो अपने साथ ये बड़ी बड़ी चट्टानें और ये पूरा का पूरा ग्लेशियर का जो पानी आया, एक फ्लैश फ्लड की तरह से जो पूरा का पूरा आया और उसने क्या किया कि वहां पर दलदल बना दिया है। तो जो रेस्क्यू की टीमें, आईटीबीपी के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो पहुंची हैं, तो जब वो नीचे उतर रही हैं लोगों को तलाशने के लिए, तो वो दलदल बन चुका है और वो खुद उसमें न धंस जाए, इसलिए रस्सी के सहारे ह्यूमन चेन बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। आईटीबीपी के 200 जवान जो हैं वो राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आर्मी पर्सनल्स की 600 जवानों की टीम जो है रेस्क्यू मिशन के लिए वहां पहुंच गई है। भागीरथी नदी का बहाव जो है वो रोक दिया गया है। श्रीनगर डैम से लगातार पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कोशिश यही है कि इसको आगे बढ़ने से रोका जा सके, इसके वेग को कम किया जा सके, ताकि ये आगे के हिस्सों में आके जब ये ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचे तो इसका वेग जो है वो कम हो चुका हो और ये सिर्फ जलस्तर बढ़े, अपने साथ मलबा लेकर आए, लेकिन जो गति है, जिस ताकत के साथ ये आगे आ रहा है, उस ताकत को कम किया जा रहा है ताकि आगे ये इतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। इस हादसे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, कैसे वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, कैसे उन्होंने टीम्स डिप्लॉय की हैं, अपडेट सुनिए। कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में हैं, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूँगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है।
चलिए तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप ये देखिए, जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, जो कीचड़ का जो पूरा मलबा हो जाता है, क्योंकि जब ये ग्लेशियर जो है वो टूटता है, पानी का तेज बहाव होता है, मिट्टी को काटता हुआ अपने साथ छोटी छोटी चट्टानों को वो बहाता हुआ आता है, तो ऐसा लगता है कि कीचड़ एक तरह से दलदल जो है वो अपने साथ ला रहा है। पानी नहीं नजर आएगा आपको, कि पानी का वेग नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी मिल चुकी होती है, उसके अंदर चट्टानें जो छोटी छोटी होती हैं वो मिल चुकी होती हैं, और उसके बाद कैसे ये दलदली बनाता चला जाता है इलाके को, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये प्रचंड वेग जो है इसके आगे, कुदरत के इस रौद्र रूप के आगे किसी की एक नहीं चली। डैम की जो कंक्रीट की दीवारें थी वो ढहती हुई नजर आई, जो बड़े बड़े पोल्स थे वो ढहते हुए नजर आए हैं। तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे लगा धरती फट गई, पहाड़ फट गए, इतनी तेज धम की आवाज थी, उन्हें लगा भूकंप आ गया, कुछ भी समझ नहीं पाए। और इससे पहले वो समझते, अलर्ट करते, लोगों को फोन करते। जो उनकी आंखों ने देखा वो कुदरत की विनाश लीला थी, जिसके आगे इंसान बौना और बेबस नजर आ रहा था। वो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि किस तरह से पानी का जो वेग है वो इतना ज्यादा तेज था कि वो चंद सेकंडों के अंदर अंदर पलक झपकते ही लोगों को अलर्ट करने का मौका भी नहीं मिला। लोग अपने टेंटों से बाहर निकलकर पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किस तरह से वेग जो है वो पूरे के पूरे टेंट एरिया को, जो वहां पे बस्ती बनाई जाती है, जब भी कोई इस तरह का प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो मजदूरों के रहने के लिए ऑफिस जो होते हैं, वहां पे इक्विपमेंट्स रखने के लिए टेंट, टीन शेड से वहां पर एक मेकशिफ्ट ऑफिस क्रिएट कर दिए जाते हैं। आप जब भी पहाड़ों पर जाएंगे आपको प्रोजेक्ट के किनारे इस तरह के टीन शेड ऑफिस जो हैं वो नजर आ जाएंगे, तो उनको भी ये तहस नहस करता हुआ चला गया। और ये जो चौथी तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो मलबा है वो वहां पर इकट्ठा हो गया है। पानी जो है बहता हुआ पानी नहीं है, साथ में जहां पर ये ग्लेशियर टूटा है, चमोली और जोशीमठ का और रिनी गांव का जो पूरा का पूरा इलाका है, ऋषि गंगा के किनारे का जो पूरा इलाका है, वहां पर कीचड़ जो है वो मलबा जो है वो कीचड़ की तरह से आ गया है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको ढूंढने में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये मलबा अपने आप में दलदल की शक्ल अख्तियार कर चुका है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।